Assalamu alaikum students, and welcome to all of you in your new class 6. And this is your new maths book, new countdown, and we are going to start our unit number 1. Unit number 1, Introduction to Sets. First of all, you should know what is set. कि set क्या है? हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे फ्रेजेस यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक की है और अगर हम ज़्यादा सारी कीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कीज़ का बंच बन जाता है। ये हमारे पास एक की है। अगर हम ज़्यादा सारी कीज़ को इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये कीज़ का एक बंच बन गया। ये हमारे पास एक बुक है। अगर हम बुक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ज़्यादा बुक्स को, ये हमने ज़्यादा सारी बुक्स जो हैं वो इकट्ठी कर ली हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, बुक्स का एक बंडल बन गया है। लेकिन ये हम अपने डेली लाइफ में वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे हम बंच ऑफ कीज़ है मैंने बोला है, या मैंने बंडल ऑफ बुक्स बोला है, तो ये हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन मैथ्स में हम इनके लिए, इन कलेक्शंस के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो है सेट। तो हमारे पास जो कलेक्शन है इन चीज़ों का, इन बुक्स का कलेक्शन ले लें या कीज़ का कलेक्शन ले लें, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो है वो हमारा सेट कहलाता है। तो आपके पास जो डेफिनेशन है सेट की क्या है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी सेट क्या है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का हमारे पास कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है। ये सेट की डेफिनेशन है जो आपने हाईलाइट करनी है अपनी अपनी बुक्स के ऊपर, और ये डेफिनेशन याद करनी है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये टर्म वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ये क्या है, अब हम इन टर्म्स को आगे डिफाइन करते हैं। हाँ जी, अभी मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर मैंने एक सेट की एग्जाम्पल लिखी है। सेट कौन सा है, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का सेट है। अब हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। हम उन प्लैनेट्स के नेम लिखकर अपना एक सेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनमें क्या आता है, मरकरी है, मार्स है, वेनिस है, अर्थ है, जुपिटर है। तो ये हमारे प्लैनेट्स हैं, हम इनका सेट लिख सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ वॉल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उसमें हमारे वॉल्स लेटर्स कौन कौन से होते हैं, वो हमें पता है। हमारे वो कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉल्स लेटर हैं। तो इनका हम सेट लिख सकते हैं। तो ये जो हम इसमें लिख रहे हैं, सेट में जो ऑब्जेक्ट्स हम बता रहे हैं वो सारे क्या हैं, वेल डिफाइंड हैं, ये क्लियर हैं, हमें पता है कि ये हमारे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से इसमें आएंगे इस सेट में। इसी तरह द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमारी जो काउंटिंग होती है इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो इनका हमने सेट लिखना है। तो ये क्लियर है कि इनमें ऑब्जेक्ट सेट में कौन कौन से आने हैं। तो ये जो है, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमने सेट में क्या ऑब्जेक्ट्स जो है वो लिखने हैं, वो इस सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो ये चीज़ हमें बताती है कि हमारा सेट वेल डिफाइंड है। यानी क्या डेफिनेशन है वेल डिफाइंड की, डेफिनेशन क्या वेल डिफाइंड की, a well defined object is one that has a specific property by which we can easily identify whether or not an object belongs to the given set। यानी जो हमने ऑब्जेक्ट सेट में लिखने हैं वो क्लियर होने चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि वो सेट जो हमारा एलिमेंट है या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं। अ बुक फॉर एग्जाम्पल डज नॉट बिलोंग टू अ क्रिकेट किट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने बताई हुई है, एक बुक जो है वो क्रिकेट किट जो है इससे बिलोंग नहीं करती है। इट मीन्स कि ये अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। अ टेनिस बॉल डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ बुक्स। टेनिस बॉल ये एक अलग चीज़ है, सेट ऑफ बुक्स ये एक अलग चीज़ है, ये इससे बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। अ कलेक्शन विदाउट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ नॉट अ सेट। अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेट में वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो हमारे पास सेट नहीं है। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट में इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज सिम्बल्स, लेटर्स एंड नंबर्स। यानी हमारे पास जो भी सेट है
वो लेटर्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं, वो कोई से भी नंबर्स भी हो सकते हैं। जिस तरह हमने अभी ये एग्जांपल पढ़ी, द सेट ऑफ वॉल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब अगर हमने इसको लिखना है सेट में तो इसको क्या लिखेंगे? ये हमारे वॉल्स लेटर्स हैं, A E I O U। तो इस तरह हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को लिख लिया। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स क्लियर हैं, वेल डिफाइंड हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये क्या हैं? वेल डिफाइंड हैं। इनको हम लेटर्स में हमने इनको लिख लिया है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। हमारी काउंटिंग जो है वो जो है हमें नहीं पता कहाँ एंड होता है, इसलिए हम आगे डॉट्स लगा देते हैं। इट मीन्स सो ऑन। ये हमारी काउंटिंग आगे मुसलसल चल रही है। तो ये हमने अपने सेट को किस में लिखा? इसको हमने नंबर्स में लिखा। इस तरह हमने लेटर्स में भी इसको लिखा, इसको हमने नंबर्स में भी लिखा। इस तरह हम अपने भी सेट को सिम्बल्स में भी लिख सकते हैं। आपने अपनी बुक्स के ऊपर वेल डिफाइंड की डेफिनेशन जो है इसको हाईलाइट करना है, और ये सेट की डेफिनेशन। तो आज अपने अपने बुक्स के ऊपर दोनों जो डेफिनेशंस आप हाईलाइट करेंगे, इन्हीं डेफिनेशंस को आपने याद करना है। सेट की डेफिनेशन और वेल डिफाइंड की डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशंस आप अपने बुक्स पर हाईलाइट भी करेंगे और इनको याद भी करेंगे।